हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, दिव्यांगता। देखिए, दिव्यांगता क्या होती है? जो हमारे शरीर तथा मानसिक अक्षमताएं आ जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। यानी कि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से सही नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? दिव्यांगता। अब दिव्यांगता की अक्षमता देख लेते हैं। दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। जन्मजात दिव्यांगता, जो जन्म से दिव्यांगता होता है यानी कि विकलांग होता है, उसको देखते हैं। दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, दबाव आदि के दुष्प्रभाव से हो सकती है। जैसे कि जब जन्म से बच्चा जब पेट में होता है माँ के, उसमें क्या होता है, जब हम कोई दवाई ऐसी खा लेते हैं जो हमें नुकसान कर जाए, या कोई ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो बच्चे की ग्रोथ यानी कि उसके बढ़ाव में या शरीर बनते समय उसमें पहुंचती है, तो वो बच्चा कैसा हो जाता है? वो दिव्यांग हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा मंद बुद्धि होता है, कोई किसी का अंग अच्छा नहीं आता, कोई सुन नहीं पाता, तो ये सब क्या कहलाती है? ये जन्मजात इनकी दिव्यांगता कहलाती है। कुछ बच्चे जन्म से देख नहीं सकते, कुछ बच्चे जन्म से सुन नहीं सकते, ये सब जन्मजात क्या होती है? दिव्यांगता होती है। ठीक है। उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता वो होती है जब कभी हमारे साथ दुर्घटना या अकस्मात घटनाओं के यानी कि आघात के द्वारा स्थिति बनती है, तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं या कोई सदमा लगने से हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, इनको क्या कहते हैं? दुर्घटनाओं द्वारा दिव्यांगता। ठीक है। अब दिव्यांगता के प्रकार देखते हैं। दृष्टिबाधिता, ये क्या होती है? ये दिव्यांग के बारे जैसे जो देख नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टिबाधिता। अब लोकोमोटर दिव्यांगता, ये क्या होती है? जो मांसपेशी हड्डियों से फ्रैक्चर होता है, जिसके हाथ पैर टूटे होते हैं, उनको हम लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। मानसिक दिव्यांगता। मानसिक दिव्यांगता वो होती है जो पूरी तरीके से मानसिक संतुलन ना हो, ठीक है, वो अलग तरीके की बातें करता हो, हंसता है तो हंसता ही रहता है, गुस्सा करता है तो गुस्सा ही करता रहता है, तो ये सब आपकी क्या होती है? मानसिक दिव्यांगता होती है। श्रवण दिव्यांगता, जो लोग अच्छे से सुन नहीं पाते, उनको क्या कहते हैं? श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। अब चलते हैं डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया क्या होती है? पढ़ने, शब्द पहचानने, बोलने में परेशानी। ठीक है। देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये पढ़ने बैठा है, पर इसको अक्षर मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, याद करने में दिक्कत हो रही है। अक्षर पढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? ये अक्षर उसके घूम रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया कहते हैं। ठीक है। जो कि पढ़ने व शब्द पहचानने, बोलने में परेशानी होती है। ठीक, इसी को डिस्ग्राफिया, लिखने पढ़ने में परेशानी, यानी कि जो बच्चा लिखने बैठता है, कभी उल्टे शब्द बना देता है, कभी तिरछे बना देता है, कभी आए दाएं बाएं, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको हम कहते हैं लिखने संबंधित क्या होती है? डिस्ग्राफिया। आपको ग्राफ समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ बनाना यानी लिखने से परेशानी, ये विकार होता है लिखने के लिए। अब चलते हैं चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। चोट लगने पर देखिए, अगर हम किसी जगह पर खेलने जाते हैं या साइकिल चलाते हैं या कहीं पर घूम रहे होते हैं, तो हमें क्या हो जाता है? कभी कभी हम गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है। तो चोट लगने पर क्या हम पहले डॉक्टर का इंतजार करेंगे? नहीं, पहले हम प्राथमिक उपचार करेंगे। पहले हम उस चोट को देखेंगे, उसके घाव को साफ करेंगे, उस पर डिटॉल लगाएंगे, फिर जो आपके पास जो भी चीज है हम उसको उस ट्यूब वगैरह लगाएंगे, तब जाके हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसी तरीके से प्राथमिक उपचार की पेटी भी बनती है, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स। अब इसमें हम क्या क्या रखते हैं अपने साथ? डिटॉल रखते हैं, ठीक है, कैंची रखते हैं, टेप रखते हैं, दवाइयाँ रखते हैं, ठीक है, ग्लास रखते हैं, चम्मच रखते हैं, और आपके बैंडेज रखते हैं, पट्टियां रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? क्योंकि इमरजेंसी पे आने पे हम इसका प्रयोग कर सकें। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। अब चलते हैं दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। तो भारत संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए
समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उसको कैसा करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर हम उसको गिरा देंगे तो वो कभी कार्य को नहीं कर पाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, वो ओलंपिक में क्या रहे हैं, प्रथम रहे हैं और देश को सम्मान दिलाया है। इसीलिए हमें उनका मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए। अगर आसपास के लोग, कोई लगड़ा होता है, कोई लूला होता है, हम उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो क्या समझेगा, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो इसीलिए हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम ये कार्य कर सकते हो। पर कुछ योजना, इनकी इलाज के लिए कुछ संस्थाएं हैं तो मैंने आपकी लिखी हुई है। शारीरिक विकलांग संस्था नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था देहरादून में है। ठीक है, अब चलते हैं दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व। अभी मैंने आपको बताया सामाजिक दायित्व क्या है, हमें उनको हमेशा प्रोत्साहित करना है कि आप काम ये कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। हमें उनको किसी भी चीज में नीचा नहीं दिखाना है, अपने साथ समान उपाधि देनी है। जहां पर हम एक क्लास में बैठते हैं तो किसी बच्चे के हाथ या पैर खराब होता है या आंख खराब होती है, कान खराब होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सामाजिक जगह पर हमें उन्हें सामाजिक सम्मान अवश्य देना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिवस को। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब चलेंगे हम प्रश्न उत्तर पर। कहाँ चलेंगे, प्रश्न उत्तर पर। निम्नलिखित में सही विकल्प छाटिए। मैंने आपके सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर लिखा है जो आपका सही विकल्प है। ठीक है, तो देखते हैं। श्रवण दिव्यांग अक्षम होता है, किसमें होता है, सुनने एवं बोलने में। ठीक है, अक्षम। नेक्स्ट है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकोमोटर दिव्यांगता। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। अब चलते हैं निम्नलिखित सही गलत पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित सही गलत पर चिन्ह लगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो पहला कहा जाता है प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। हाँ, जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें दवाइयां और मलहम होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, सही है। अगर जिसकी लास्ट मतलब जिसकी डेट निकल जाती है उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। हाँ, डिस्ग्राफिया जो ढंग से नहीं लिख पाता है वो क्या है, अक्षमता है। दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है, बिल्कुल गलत है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अब चलते हैं रिक्त स्थान, यानी कि खाली स्थान करेंगे। खाली स्थान में पहला क्वेश्चन है मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफी डैश होती है, कैसी होती है, काफी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया कोई डैश बीमारी नहीं है। डिसलेक्सिया जो है वो आपकी कोई मानसिक बीमारी नहीं है। प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम अब इनके उत्तर कर लेते हैं। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत उपचार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। देखो, चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है, इस प्राथमिक उपचार को
ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता से दिव्यांगता के बारे में बताइए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं दिव्यांगता। दिव्यांगता क्या होती है? विकलांगता। ठीक है, जैसे किसी का हाथ खराब है, कान खराब है, ठीक है, या मतलब वो बोल नहीं सकता, तो इनको हम क्या कहते हैं? दिव्यांगता कहते हैं। जिसमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है तो वह दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विकलांगता कहते हैं। अब पहले देख लेते हैं श्रवण दिव्यांगता, मतलब सुनने की जो बीमारी होती है उसको। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। मतलब कि उसको अच्छी तरीके से ना सुनाई देना ही उस क्या कहलाता है? श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। कोई लोग ऊंचा सुनते हैं ना, कुछ लोग बहुत तेज तेज बोलना पड़ता है तब जाके सुन पाते हैं। अब चलते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? ठीक है, तो देखते हैं प्राथमिक उपचार पेटी में निम्न वस्तुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियां, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, ग्लास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च और खपच्ची आदि। देखो मैंने इसमें आपका डायग्राम भी लिया है। ठीक है, ये दिख रहा होगा, इसमें ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर घ, दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या दायित्व, क्या सामाजिक दायित्व है? तो हमारा क्या दायित्व होता है? जो लोग विकलांग होते हैं उनको हमेशा हमें मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सामाजिक धाराओं से जोड़ना चाहिए, यानी कि समाज में की जो होती है मुख्य धारा उनसे जोड़नी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है? हमारा दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? तो देख लेते हैं। डिसलेक्सिया यहां पढ़ने से संबंधित सॉरी बेटा, यह पढ़ने से संबंधित विकार है। जो लोग ढंग से पढ़ नहीं पाते, ये उसका विकार है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। जो कि शब्दों को पहचान नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते और याद करने में भी उनको परेशानी होती है, उसे कौन सी बीमारी कहते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। अब चलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ये आपके लिखने संबंधित विकार है, जिसमें अच्छे ढंग से ना लिख पाने की एक अक्षमता है। यह एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है? सही तरीके से लिख नहीं पाता है और सही तरीके से पढ़ भी नहीं पाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? चिन्हित। जब बच्चा ढंग से लिख ही नहीं पाएगा तो फिर वो पढ़ेगा क्या? तो इसी को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा। थैंक यू बच्चों।